वेलकम टू पीसीएस एग्जाम गुरु। दोस्तों, हम आ चुके हैं आज के करंट अफेयर के साथ और आज देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूडेड हैं जो आज तक की डेट के लिए यानी कि 23 जुलाई। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, नेपाल, बांग्लादेश, चीन और भारत। तो इसका सही जवाब होगा चीन। क्या होगा? चीन ने प्रस्ताव दिया है। इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। चीन ने इस समाधान पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र डोकलाम सहित इसके बदले में उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों को भूटान को देने का प्रस्ताव किया है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 1996 में चीन ने भूटान को पश्चिम में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर की चरागाह भूमि के बदले उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर के घाटियों वाले क्षेत्र को बदलने का प्रस्ताव रखा था। विशेषज्ञों के अनुसार चीन द्वारा भूटान की सीमा पर किया गया नया दावा भूटान को चीन द्वारा प्रस्तावित यानी कि भूटान को दबाने की कोशिश कर रहा है। चीन द्वारा प्रस्तावित सीमा समझौते को मानने पर विवश करने की एक नई रणनीति हो सकती है। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? 10 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 3 महीने? तो इसका सही जवाब है 6 महीने तक के लिए। वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनडीटीएल के निलंबन को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। वाडा ने कहा कि प्रयोगशाला के अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण निलंबन बढ़ाया गया है। वाडा ने पिछले साल अगस्त में एनडीटीएल को पहली बार 6 महीने के लिए निलंबित किया था। वैश्विक वैश्विक संस्था के नवीनतम निरीक्षण में पता चला है कि अब भी कुछ मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है। बाडा ने कहा, विश्व की डोपिंग रोधी एजेंसी ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता दूसरी बार 6 महीने के लिए निलंबित कर दी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, आप सभी बहुत परिचित होंगे इनके नाम से क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के समय में काफी अच्छा काम किया था। तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप, हम सफर रोजगार ऐप, साथी रोजगार ऐप या सोच रोजगार ऐप? तो इसका सही जवाब है प्रवासी रोजगार ऐप। डिटेल में देख लेते हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। सोनू सूद ने महाराष्ट्र के शहरों से उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने में बहुत मदद की है। आगे देखते हैं। अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो नेपाल, पाकिस्तान या फिर रूस? तो सही जवाब होगा चीन को। अमेरिका ने किस देश को कहा कि अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद कर लीजिए? चीन से कहा। ठीक है, चीन ने हाल ही में कहा कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया है जिससे दोनों रिश्तों के जो दोनों के बीच के रिश्ते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में तनाव पैदा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरुआत की है? बिहार, पंजाब, झारखंड या उत्तराखंड? तो सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी, क्या जवाब होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य में उत्पन्न होने वाले
जो अपशिष्ट है उससे बिजली पैदा करेगा। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन, कितना, 900 टन अपशिष्ट पैदा होता है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि यूपी पीपीसीबी के अनुसार राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट के माध्यम से लगभग कितना, 5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, यूईपीपीसीबी के अनुसार। ठीक है। और राज्य में प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए लैंडफिल की अनुपलब्धता की समस्या को भी हल करना है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जल्दी से। निम्नलिखित में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव यानी कि जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य में झंडा फहराया? मीनाक्षी मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, अयोध्या मंदिर या फिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर? तो ये सही जवाब होगा मीनाक्षी मंदिर। आदि महोत्सव तमिलनाडु के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। यह महोत्सव तमिल महीने आदि के अंत 18वें दिन मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अम्मान या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से आधुनिक विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। आगे देखते हैं। माफ कीजिए, ये गलती से किसी ने ऐड कर दिया ये क्वेश्चन, पढ़ा नहीं है इसको ढंग से, पुराना क्वेश्चन ऐड कर दिया इसमें। डीआरडीए द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? भारत, भीष्म, कर्ण या पृथ्वी? तो इसका सही जवाब होगा भारत। भारत चीन तनाव के बीच डीआरडीओ ने एक उच्च क्वालिटी का ड्रोन विकसित किया है। इस ड्रोन का नाम भारत रखा गया है। पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम का अपना स्वदेशी ड्रोन बनाया गया है। भारत ड्रोन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है। इसके डीआरडीओ ने तैयार किया है। चंडीगढ़ में स्थित प्रयोगशाला में तैयार किया गया यह ड्रोन है। यह ड्रोन विश्व के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? रंगवती, गीता गोविंदा, राहुल सचदेवा या गोविंद प्रभाकर? तो इसका सही जवाब है रंगवती। डिटेल में भी देख लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने जिला संबलपुर के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगवती बिलुंग रख दिया है। दरअसल लोकप्रिय गीत रंगपति के गीतकार मित्र भानु गौंतिया का जन्म इसी गांव में हुआ था। रंगवती गीत को पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से सुना गया था। रंगवती को भारत की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से गढ़े जाने का अनूठा गौरव प्राप्त है। यह गीत पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बहुत लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं। रूस ने जुलाई 2021 में निम्न में से किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जिरकॉन, परसियस, गदीर या फिर जर्व? तो इसका सही जवाब होगा जिरकॉन का। ठीक है, जिरकॉन। रूस ने जुलाई 2021 में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल को नौसेना के एडमिरल गोर्स्कोव युद्धपोत से लॉन्च किया गया है। कहां से? गोर्स्कोव, ये ध्यान रखना, नौसेना के एडमिरल गोर्स्कोव युद्धपोत से लॉन्च किया गया है। जिरकॉन मिसाइल ने 350 किलोमीटर यानी कि 217 मील से अधिक की दूरी पर सीधे लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। उड़ान की गति लगभग 7 मैक तक पहुंच गई। 7 मैक बहुत ज्यादा होती है। रूस युद्ध पोतों और पनडुब्बियों को जिरकॉन मिसाइल से लैस करने के लिए तैयार है। आगे देखते हैं। रूस ने भारत को कितने मिग 29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए एक वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा है? तो यहाँ पर ऑप्शन 24, 21, 18, 15 दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब है 21। तो रूस ने भारत को 21 मिग 29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए एक वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा है, यानी कि 21 लड़ाकू विमान सौंपेगा। भारतीय वायुसेना के कर्मचारियों को 2021 में 21 विमानों की आपूर्ति के लिए एक निविदा अनुरोध प्राप्त हुआ है।
वायुसेना के पास मिग 29 के 3 स्क्वाड्रन हैं। एक जुड़वा इंजन वाला सिंगल सीट वायु श्रेष्ठता लड़ाकू विमान जो विस्तारित जीवन के लिए अपग्रेड के दौरान से गुजर रहा है और वायु रक्षा भूमिकाओं में विश्वसनीय माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कारपोरेशन यानी कि आईओसी किस शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा? मथुरा, अयोध्या, वाराणसी या फिर लखनऊ? तो इसका सही जवाब होगा मथुरा, यानी कि ऑप्शन ए। इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा। इसका उद्देश्य तेल और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों यानी कि दोनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भविष्य के लिए तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का विमोचन किया है? बियॉन्ड द इनविंसिबल हैंड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द इंडिया स्टोरी? तो इसकी सही जो इसका जवाब होगा वो है द इंडिया स्टोरी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने अपनी नई पुस्तक द इंडिया स्टोरी का विमोचन किया। यह भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस राज्य ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित किया, पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। देश में देश नहीं प्रदेश में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय बनेगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 58,189 ग्राम पंचायत हैं। ये भी ध्यान रखना कितनी ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में, 58,189। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए पीसीएस एग्जाम गुरु के साथ और पढ़ते रहिए और एग्जाम को क्लियर करते रहिए और इसी प्रकार से हमें भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।